दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इतिहास रचते हुए आम आदमी पार्टी को करारी शिकस्त दी है। लेकिन इस चुनाव का सबसे बड़ा झटका नई दिल्ली विधानसभा सीट से आया, जहां बीजेपी के प्रवेश वर्मा ने खुद अरविंद केजरीवाल को हरा दिया। अरविंद केजरीवाल जो 3 बार दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े चेहरे थे, उनकी हार ये दिखाती है कि जनता ने इस बार बदलाव के लिए वोट किया है। दिल्ली में 70 विधानसभा सीटें हैं, जहां 13 जाट बहुल सीटें ऐसी हैं जिनमें 11 पर बीजेपी ने कब्जा जमा लिया है। वहीं 2 सीटों पर अभी नतीजे आना बाकी है। वहीं कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में भी नहीं दिखाई दे रही है। जाट वोटर्स दिल्ली की सत्ता की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दिल्ली में जाट वोटर्स किसी भी पार्टी की हार जीत तय करने के लिए काफी अहम माने जाते हैं। दिल्ली में इनकी आबादी करीब 10% के करीब है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के पीछे एक अहम वजह जाट समुदाय का समर्थन भी रहा। दिल्ली के जाट वोटर्स ने इस बार बीजेपी को अपना समर्थन दिया और ये फैसला पार्टी के लिए काफी फायदेमंद साबित हुआ। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जाटों को अपने पाले में लाने के लिए एक खास रणनीति अपनाई। इस समुदाय की अहमियत दिल्ली की राजनीति में बहुत अधिक रही है और बीजेपी ने जाट वोटर्स को जोड़ने के लिए कई मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बीजेपी ने प्रवेश वर्मा जैसे जाट नेता को प्रमुख चेहरा बनाकर ये संदेश दिया कि पार्टी उनके हितों को लेकर गंभीर है। इस रणनीति के चलते दिल्ली के जाट समुदाय ने मोदी के पक्ष में वोट किया, जिसका सीधा असर चुनावी नतीजों पर पड़ा। बीजेपी के लिए प्रवेश वर्मा सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं, बल्कि एक राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकते हैं। वर्मा जाट समुदाय से आते हैं, जो दिल्ली के अलावा हरियाणा और राजस्थान जैसे राज्यों में भी महत्वपूर्ण वोट बैंक रखते हैं। अगर बीजेपी उन्हें दिल्ली की सत्ता सौंपती है, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ा राजनीतिक संदेश हो सकता है। इससे हरियाणा और राजस्थान में बीजेपी का प्रभाव मजबूत होगा और जाट वोटर्स के बीच बीजेपी अपनी पैठ बना सकती है। प्रवेश वर्मा की जीत से ये संदेश भी जाएगा कि बीजेपी अब क्षेत्रीय जातीय समीकरणों को भी ध्यान में रख रही है, जिससे पार्टी बाकी राज्यों में भी जाट समुदाय के बीच अपनी स्थिति को और मजबूत कर सकती है। आखिरकार बीजेपी की ये रणनीति सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि एक राष्ट्रीय स्तर पर संदेश देने का काम भी कर सकती है, जहां वो अपने वोट बैंक को और विस्तृत करने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि बीजेपी ने दिल्ली में महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की सम्मान राशि देने की घोषणा की है। एलपीजी सिलेंडर पर गरीब महिलाओं को 500 रुपए की सब्सिडी देने की बात कही गई है। होली और दिवाली पर एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। मातृ सुरक्षा वंदन योजना के तहत 6 पोषण किट्स दिए जाएंगे। गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपए, वंचित लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ देंगे। आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपए का अतिरिक्त कवर भी मिलेगा। 60 से 70 साल के बुजुर्गों के लिए सीनियर सिटीजन पेंशन को 2000 से बढ़ाकर 2500 करेंगे। 70 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं की पेंशन 2500 रुपए से बढ़ाकर 3000 रुपए करने का वादा किया गया है। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। दिल्ली चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।